पुष्पा ने सिखाया सनाया को बड़ा सबक, उड़ गए सनाया के होश। जी हाँ, पुष्पा सनाया को कम्युनिटी सर्विस का काम देती है, जहाँ पर सनाया को मिर्ची को कूटना था। सनाया तो यह काम करने वाली नहीं थी, इसलिए सनाया यहाँ पर दिमाग लगाती है। सनाया अंश, तितली और उसके फ्रेंड को जब मैक्स पढ़ा रही थी, अभी सनाया उन सभी बच्चों को वह लाल मिर्च कूटने के लिए दे देती है। उस वक्त तो किसी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगले ही पल अंश जिसके हाथ लाल मिर्च में थे, वही हाथ अंश अपनी आंखों में डाल देता है, जिसके चलते अंश की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद जैसे ही पुष्पा को यह पता चलता है कि ये सारी चीजें सनाया की वजह से हो रही है, सनाया ने अपनी कम्युनिटी सर्विस का काम बच्चों को सौंप दिया था। यह चीज पुष्पा को जैसे ही पता चलती है, तो इसके बाद पुष्पा सनाया के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर यहाँ पर पुष्पा क्या करने वाली है और आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पुष्पा जो कि जोशीपुरा जी के पास जाती है और कहती है, जोशीपुरा जी, मैं तो मिस्टर पाठक का केस नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन आप तो लड़ सकते हो। इसलिए जोशीपुरा जी, अब आपको ही मिस्टर पाठक का केस लड़ना होगा। अब आपको ही मिस्टर पाठक को अपना घर दिलवाना होगा। मिस्टर पाठक का केस तो आप ही लड़ोगे, लेकिन इन सारी चीजों में मैं आपकी मदद करूंगी। जोशीपुरा जी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन पुष्पा के काफी समझाने के बाद जोशीपुरा जी मिस्टर पाठक का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं, जो कि तितली और अंश की मदद से एक फोन मंगाती है। उसी फोन से सनाया अपने कपड़े और अपने गहनों की फोटो ऑनलाइन डाल देती है बेचने के लिए, क्योंकि सनाया का प्लान यहाँ पर यह था, सनाया को इन्हें जल्द से जल्द बेचकर अपने हाथ में पैसे चाहिए थे। अगले ही पल हम जोशीपुरा जी और पुष्पा को देखते हैं, जो कि उस गवर्नमेंट ऑफिसर के पास केस की फाइल लेकर पहुंच चुके थे। जोशीपुरा जी इस बार वह केस लड़ने वाले हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर मिस्टर पाठक का बेटा आ जाता है, जिसके ऊपर मिस्टर पाठक केस कर रहे हैं। कहता है, तो आप हो पुष्पा जी जो कि मेरे पापा का केस लड़ रहे हो। पुष्पा जी, मैं आपको यह सलाह देने आया हूँ। अभी तो आपने एक तरफ की ही कहानी सुनी है, लेकिन आपको भी पता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको दूसरे तरफ की भी कहानी सुननी चाहिए। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यह केस लड़ने से मना कर दो। जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। पुष्पा कहती है, तो मिस्टर पाठक को इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी, मैं यह केस लड़ कर ही रहूंगी। मिस्टर पाठक का लड़का कहता है, तो ठीक है पुष्पा जी, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि सनाया का ऑनलाइन वाला प्लान काम आ जाता है और कुछ लड़कियां सनाया के कपड़े गहने खरीद लेती है, जिसके बदले में वह लड़कियां सनाया को पैसे दे देती है। पैसे थे टोटल 10,000। अब उन्हीं 10,000 पैसों की जरूरत ही यहाँ पर सनाया को ही थी। सनाया जो कि बड़ी चालाकी से उन 10,000 रुपए को घर में छुपा देती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जल्द से जल्द वह पैसे किसी के हाथ लग जाए। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग, जिसे ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई थी, जिस पर सुशीला पट्टी कर देती है। अब यहाँ पर चिराग सुशीला और बापूदरा का आशीर्वाद लेकर फिर से ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाता है। अभी हम देखते हैं बापूदरा जो कि सुशीला को कहता है, सुशी, अब हमें चिराग के बारे में सोचना चाहिए। चिराग के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, तो उसे कोई संभालने वाला तो चाहिए। चिराग की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इस कठिन जीवन में चिराग को कोई संभालने वाला मिल जाए। अगले ही पल हम देखते हैं अंश, जो कि घर में चारों ही तरफ अपनी नोटबुक ढूंढ रहा था। अभी अंश बेड के पास जाता है, तो उसे नोटबुक तो नहीं, लेकिन 10,000 रुपए मिलते हैं। अंश जैसे ही यह पैसे सभी को बताता है, तो सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। अंश कहता है, यह पैसे वह तो नहीं जो कि पापा के गुम गए थे। बस इसी चीज का यहाँ पर सनाया इंतजार कर रही थी। तभी सनाया वहाँ पर आती और कहती है, तुमने सबके सामने मुझे चोर बनाया, मेरे बैग की तलाशी ली और तुम्हारे पैसे तो इस बेड के नीचे पड़े थे। एडवोकेट पुष्पा रांदेरिया, जब एक आदमी दूसरे आदमी पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है, जिससे उसकी नाम रेपुटेशन सब खराब हो जाता है उस झूठे आरोप की वजह से, तुम्हारे कानून में उस पहले वाले आदमी की क्या सजा होती है? पुष्पा, तुम्हें सजा देने में तो काफी मजा आता है ना, कभी तुम मेरे पैसे काट लेती हो, मुझे बाहर सुला देती हो, लेकिन अब तुम्हारे बेटे ने गलती करी है, तो तुम्हारे बेटे के लिए क्या सजा है? स्विन कहता है, सजा के लायक तो तुम हो, जिसने प्रार्थना को
और कैसा नाम, कौन सी रेपुटेशन, काय का स्ट्रेस तुम हो जो कि लोगों को स्ट्रेस देती हो। दूसरों को सजा दिलवाने से पहले एक बार अपने अंदर देखो कि तुमने क्या करा है। सनाया कहते हैं ऐसा तो नहीं, तुमने जानबूझकर इस बेड के नीचे पैसे छुपाए ताकि तुम मेरे ऊपर आरोप लगा दो। वैसे भी इस घर में सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पुष्पा अब तुम ही मुझे इंसाफ दिलवाओ। तुम्हारे बड़े बेटे ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया और तुम्हारा छोटा बेटा भी कम नहीं है। पुष्पा कहती है सनाया चिराग ने क्या किया, तुम उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रही हो। सनाया बताती है कि किस तरह चिराग ने कल उसके गले के ऊपर चाकू ही रख दिया था। सुनकर ना सिर्फ पुष्पा बल्कि सभी के होश उड़ जाते हैं। पुष्पा कहती है अश्विन या सनाया से माफी मांग ले, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अश्विन इतनी आसानी से तो माफी नहीं मांगेगा। अश्विन कहता है माँ इसने तो प्रार्थना की, उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली, लेकिन उसके लिए इसने आज तक माफी मांगी। मैं छोटी सी गलती के लिए इससे माफी क्यों मांगू। पुष्पा कहती है अश्विन यही तो चीज है, फिर इसमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सनाया कहती है तुम्हारा मतलब कि तुमने गलती से मुझे चोर समझ लिया, तुमने गलती से मेरे ऊपर आरोप लगाया। कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी सॉरी की, मैं तो बस यही साबित करना चाहती थी। इस तरह तुमने गलती से मुझे चोर समझ लिया, उसी ही तरह गलती से मैंने प्रार्थना को अपनी कार से उड़ा दिया। वह एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं करा। यह सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सनाया इस छोटी सी चीज को प्रार्थना की मौत से कंपेयर कर रही थी। सनाया कहती है पुष्पा मैं तो बस इतना साबित करना चाहती थी कि मुझ में और अश्विन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर इस घर में बात संस्कार और परवरिश की हो ही नहीं रही है। बात अगर परवरिश की होती तो यह कब का मुझे सॉरी बोल देता है। इसलिए पुष्पा अपने आप को और अपनी परवरिश को महान समझना बंद कर दो। यह सुनते ही मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यहाँ पर आज बात पुष्पा की परवरिश पर आ चुकी थी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि यहाँ पर सनाया को कम्युनिटी सर्विस का काम देगी। यहाँ पर सनाया को आज के काम के मुताबिक लाल मिर्च कुटनी होगी। सनाया यह काम तो नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सनाया जो कि अंश, तितली और उनके फ्रेंड को मैक्स पढ़ा रही होगी, लेकिन तब यहाँ पर सनाया वो सारी ही मिर्ची उन बच्चों को दे देगी कुटने के लिए। इस काम के बदले में ही सनाया उनको पढ़ाएगी, जिसके चलते उन बच्चों को यह काम करना पड़ता है। तो उस वक्त तो वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले ही पल अंश जैसे ही घर पर आता है तो वह बिना हाथ धोए गलती से मिर्ची के हाथ अपनी आंखों में डाल देता है, जिसके चलते अंश की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। पुष्पा को जैसे ही यह पता चलता है कि अंश की आंखों में मिर्ची जा चुकी है, पुष्पा को जैसे ही यह पता चलता है कि सनाया ने बच्चों से मिर्ची कुटाई है, पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर पुष्पा सनाया को इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली है। यहाँ पर पुष्पा सनाया को काफी बड़ा सबक सिखाएगी। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।